हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज भी चेक करूंगी मैं और फिर आपके पार्टनर के बारे की एनर्जीज चेक करूंगी। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी। ओके, तो और गाइस जो मैं रीडिंग बनाती हूँ वो आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हैं, सभी के लिए है गाइस। मुझे यहाँ पे कमेंट आते हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि आप चाहे 18 ईयर्स के हैं, 18+ तो होता ही है खैर, अगर आप 16 के हैं तो भी देख सकते हैं, और अगर आप 60 से अबाव हैं तो भी देख सकते हैं। ठीक है, कई बार मेरी जो मंथली रीडिंग है उनमें मुझे कमेंट आते हैं कि ये 60 से अबाव वालों के लिए है क्या रीडिंग, तो बिल्कुल जहाँ मुझे एज का कहीं कार्ड आता है तो मैं बताती हूँ, अदरवाइज ये सभी के लिए। ठीक है, चलिए हम रीडिंग में चलते हैं। यूनिवर्स बताएं जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर और मेरे व्यूअर की क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी एनर्जीज देख लेते हैं, आप इस रिलेशनशिप को लेके कैसा सोच रहे हैं और आपके पार्टनर कैसा सोच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए और उस पार्टनर का नाम ले लीजिए जिनके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, चलिए गाइस, सबसे पहले मेरे व्यूअर की एनर्जी देखेंगे कि आपके मन में इस रिलेशनशिप को लेके क्या एनर्जीज है। ओके, बहुत सारे कार्ड पलट गए, चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज है आपकी। यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनकी एनर्जीज बताइए, रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हो। एक कार्ड आ चुका है हमारे पास। ओके, दो कार्ड। ठीक है, चलिए हमारे पास आ गए हैं आपके लिए कार्ड। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे देखिए कोई टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं। ठीक है, अब आपके पार्टनर की एनर्जीज भी ले लेते हैं हम। ओके, बस बताएं मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, एक कार्ड में एनर्जी ऑरेकल से भी निकालूंगी आप दोनों के लिए। यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनकी एनर्जी रिलेशनशिप को लेके क्या है, और मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है रिलेशनशिप को लेके। ओहो, बहुत सारे आ गए। वेट अ मिनट गाइस, ये कार्ड आने को है, एप्रिशिएशन। ओके, मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी क्या है। वॉकिंग। ओके ओके गाइस, देखिए आपको कार्ड दिख रहे हैं। ओके, ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं बताऊं तो आपका साइन मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न लग रहा है। यहाँ पे जो साइन है वही बता रही हूँ, लेकिन जनरल रीडिंग में सारे साइंस आ जाएंगे। ओके, तो साइन पे फोकस कीजिए। आपके जो पार्टनर है उनका एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न वहाँ पे आए। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है देखिए। टावर मूवमेंट, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इनकी जिंदगी में, पहले आपकी एनर्जी ले लेते हैं। यहाँ पे अप्रिशिएशन का कार्ड है नंबर 15, और आपकी जो पार्टनर है उनका जो एनर्जी आई है नंबर 27, वॉकिंग अवे की एनर्जी आई है। ओके, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी कैसी है गाइज। यहाँ पे सबके लिए रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक कोई कुछ कलेक्टिव पीपल की है ये रीडिंग, लेकिन कुछ लोगों को सही मैच करेगी, सबसे मैच नहीं करेगी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप अपनी अपनी सेल्फ पे ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ लव पे काम करें। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपके पार्टनर की जो हरकतें हैं, मतलब पास्ट में जो उन्होंने किया है उसको लेके आपके दिमाग में ये इमेज बन चुकी है, आए ना आए, आते हैं तो वेलकम, और अगर जाना चाहते हैं तो भीड़ कम, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी आपकी लग रही है। सॉरी गाइज, मैं ये कह रही हूँ, लेकिन सबके सबके लिए मैच नहीं होगी। अगेन मैं बता रही हूँ, यहाँ पे जैसे कार्ड्स आए वैसे ही पढ़ने पड़ते हैं। तो गाइज मुझे यहाँ पे आपकी, मेरे जो व्यूअर है उनकी एनर्जी ये लग रही है कि आप अपने पास पे, आप अपने आप पे फोकस करें। कहीं ना कहीं आपने सेल्फ लव सीख लिया है, और आपके पार्टनर से आपका इतना है कि अगर वो आते हैं तो बहुत अच्छा है, आप उनको स्टिल लव करते हैं, आप उनको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। ये कार्ड जो बता रहा है कि आपने अपनी चॉइस की है, यानी कि अपने आप को चूज़ किया है आपने, और आप कहीं ना कहीं आप अपनी डिसीजन और अपनी लाइफ की तरफ ध्यान देने लगे हैं। आप चाहते हैं कि आपको कोई अप्रिशिएट करे आपने जो किया है, यानी कि सेल्फ लव पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि आप अपनी ग्रोथ को लेके बहुत ज़्यादा, यानी कि कोई काम करने लगे हैं, आप अपनी सेल्फ लव पे, यानी कि बहुत कुछ ऐसा करने
करने लगे हैं, अपने आप को बिजी रखने लगे हैं, उसमें अपने आप को बिजी रख के उन पार्टनर के बारे में नहीं सोच के अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप भी अपनी फीलिंग्स उन्हीं की तरह छुपाने लगे हैं, कहीं ना कहीं आप उन पे ध्यान हटा के अपना ध्यान अपने काम पे लगा रहे हैं। इवन आप हाउस वाइफ हैं तो भी बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपने उनकी चिंता छोड़ दी है। जैसे कि मैंने कहा, आए तो ठीक है और नहीं आए तो भी आपके लिए ओके है, ठीक है। इवन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप उनको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, इवन स्टिल यू आर लविंग दिस मैन और पर्सन, आप स्टिल इनको प्यार करते हैं, आप लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके जो पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी मैंने बता दी। अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखें तो रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ छोड़ना चाहते हैं वो, डेफिनेटली उनकी जो सबसे पहले तो देखिए ओवरऑल आपके पार्टनर की भी टावर आया है, तो गाइज मुझे यहाँ पे लग रहा है इनकी जिंदगी में या इनकी कोई पर्सनल लाइफ में ऐसा टावर मूवमेंट आया हुआ है, यानी कि मुझे लग रहा है कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है इनके यहाँ पे, मतलब ये थर्ड पार्टी की रीडिंग भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ कंफर्म नहीं है, अभी और कार्ड्स देखेंगे उससे पता चलेगा। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको छोड़ के जाना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है 2-2 कार्ड बता रहे हैं कि या तो ये आपकी एनर्जी यानी कि आपको छोड़ के जाना चाहते हैं या फिर किसी और पर्सन को ही छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि ये लगता है इनको कि जहाँ पे ये हैं यानी कि जिस भी रिलेशनशिप में है या कोई फैमिली है या कोई अदर पर्सन है या कोई मैरिड पर्सन है, उसमें बिल्कुल दुखी हो चुके हैं, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी इनको बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट मुझे ये बता रहा है कि अचानक कुछ इनकी ज़िंदगी में फाइनेंस को लेके ऐसे फॉल्स हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनको लॉस में ले जा रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ है कि बहुत कुछ नहीं कह पा रहे, आपको भी नहीं बता पा रहे, किसी और को भी नहीं बता पा रहे, लेकिन लाइफ में ऐसा कुछ है जिसको ये डिस्कस आपसे भी नहीं करना चाहते और किसी से भी नहीं करना चाहते, इवन ये खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करें। अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली ये आपको अपनी प्यार का भरोसा तो दिलाना चाहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, कोई थर्ड पर्सन है, मुझे यहाँ पे बार बार थर्ड पर्सन का नाम आ रहा है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिससे बहुत दुखी है, वो पैसे की डिमांड कर रहा है या फिर बहुत कुछ फाइनेंशियली इशू यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत कुछ अचानक कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वो आपसे दूर होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं रिलेशनशिप में आपको आपको भरोसा दिलाना, लेकिन चाहकर भी वो चीज़ें नहीं कर पा रहे जो उनको करनी है। एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं और आपके पीछे आना चाहते हैं, आपको स्टॉक करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी स्टॉकिंग तो चल रही होगी गाइज, लेकिन ये आपको पीछा करने के लिए इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा इनको मेहनत करनी है और वो मेहनत एफर्ट्स लगाने के लिए अभी रेडी नहीं है, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत कुछ फाइनेंशियली इश्यूज लग रहे हैं, कोई फैमिली बिजनेस में लॉस हुआ है इनको, या फिर अचानक कुछ ऐसा इनकी पर्सनल लाइफ में हुआ, कोई थर्ड पार्टी ने हार्ट ब्रेक किया है या फिर ऐसा कुछ है जिससे ये सोच रहे हैं कि कोई ज़िंदगी में और प्रॉब्लम्स आने की जगह है कि मैं इस रिलेशनशिप पे भी थोड़ी देर ब्रेक ले लूँ, यानी कि आपको छोड़ के अभी थोड़े दिन ब्रेक पे हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है। अगर आपसे मैच करती है रीजनिंग तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कितना मैच हो, ठीक है। आप देख लेते हैं इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है गाइस, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन जो है बहुत ही कोई टावर मूवमेंट में फंसे हुए लग रहे हैं, या तो इनको फाइनेंशियली कोई पोजीशन ऐसी है जिसके कारण बहुत लॉस हुआ है, इंस्टेंट कोई लॉस हुआ है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो इनको आपसे दूर होने के लिए मजबूर करता जा रहा है, ठीक है। ये ना चाहकर भी आपसे दूर होना चाहते हैं, इस वक्त की एनर्जी में बता रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, यूनिवर्स बताएं करंट फीलिंग्स। थोड़ी हैवी एनर्जी मुझे आज की रीडिंग में लग रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आता है और करंट फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स, इनकी करंट फीलिंग्स मेरी व्यूअर के पार्टनर की। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द जजमेंट, द लवर्स, ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स। ओके गाइज, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे रियलाइजेशन गाइज में यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। देखिए यहाँ पे कितने मेजर आर्कन है, 1 2 एंड 2 मेजर आर्कन है, और यहाँ पे कार्ड्स मुझे लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये गाइज ये आपसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं यहाँ पे ये मुझे लग रहा है। और देखिए 7 ऑफ कप्स, इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, यानी कि बहुत कुछ काम करने को है, बहुत कुछ इश्यूज हैं यहाँ पे लग रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपके साइंस जो भी हैं आपके पार्टनर के हो सकते हैं। सबसे पहले एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, एरीज। जजमेंट में बहुत सारे साइंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑल साइंस रीडिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ जेमिनी है, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन है, ठीक है। तो यहाँ आपके पार्टनर करंट सोच क्या रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल उनके
उनके दिल में आपसे बात करने की है, वो कुछ बताना चाहते हैं, उनको रियली में कुछ रियलाइजेशन हुए हैं कि आप ही उनके सच्चे पार्टनर हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है, यानी कि मुझे डेफिनेटली अब फील होता जा रहा है कि एक तो लवर्स का कार्ड और जजमेंट का कार्ड, ये दो कार्ड मिलकर मुझे थर्ड पार्टी का इंडिकेशन दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी ने इनको बहुत कुछ ऐसा सुनाया है, फिर इनके साथ ऐसा किया है कि इनको रियलाइज़ हुआ है कि अगर कोई इंसान को अगर ज़िंदगी में अगर चांस देंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, अदरवाइज ये अपनी ज़िंदगी में अलोन है। ये अपने आप को सब चीज़ों से अकेला महसूस कर रहे हैं, 10 लोगों में रहकर भी इनको बिल्कुल अलोन फील हो रहा है। कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ ऐसा लॉस अचानक हुआ है इनकी ज़िंदगी में जिससे इनकी जो पर्सनल लाइफ है इफेक्टेड है बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी ने इनका हार्ट ब्रेक किया है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए, ना चाहते हुए भी इनको आपसे दूर होना पड़ रहा है, और ये नहीं चाहते कि रिलेशनशिप में आप इनसे दूर हों, क्योंकि आप इनकी जो प्राइम हैप्पीनेस है वो है, ठीक है। आप इनको भर भर के खुशियां देते हैं, आपने अनकंडीशनल लव किया है। मुझे यहाँ पे इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने बिना कुछ स्वार्थ के इनको प्यार दिया है, ना आपने कुछ कभी इनसे मांगा, ना कुछ इनसे आशा की कि आप इनको कमिटमेंट दें, क्योंकि आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं। तो इनको ये लगता है कि इन्होंने सब कुछ जानते पूछते, यानी कि आप मेरे जो व्यूअर हैं वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी इनसे सिर्फ अटैचमेंट फील किया है, प्यार फील किया है, बल्कि डिमांड यानी कि मैं कहूँ तो अगर डिमांड कुछ नहीं रखी है तो बिल्कुल ज़ीरो मानेंगे, डिमांड रखी है तो बिल्कुल यही कि सिर्फ आप उनसे बात करें। तो गाइज़, ये इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने सब कुछ जानते हुए भी इनसे कोई डिमांड नहीं करी, कोई कमिटमेंट नहीं मांगा, कोई गिफ्ट, कोई भी ऐसी आशा नहीं रखी जो इनको पूरी करनी चाहिए ही चाहिए। लेकिन आपकी ये जो बातें हैं इनको बहुत ज़्यादा असर कर रही है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए, एक तो ये बहुत ही फाइनेंशियल पोजीशन भी इनकी बहुत अच्छी नहीं है गाइज, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, ये भी कारण हो सकता है आपसे दूर होने का। लेकिन ये आपसे दूर होते जा रहे हैं क्योंकि ये एक तो अपनी आप को आपके समर्थ यानी कि आपके लायक नहीं समझते, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इवन इनके प्यार में भर भर के आपके लिए प्यार है। देखिए, दो कार्ड जो हैं जो कि टैरो डेक में सिर्फ और सिर्फ प्यार को बताते हैं, सच्चे प्यार की कहानियां बताते हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी आपकी हो सकती है गाइज। यहाँ पे ये सोचते हैं आपके लिए कि इनको डेफिनेटली कुछ रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनकी कोई पास्ट लाइफ के कनेक्शन आपसे जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ही आप इस जिंदगी में मिले हो। और कहीं ना कहीं इनके या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, इनके पास चॉइसेस हैं, फिर भी आपके बारे में सोचते हैं, दिन रात दिन आप ही के बारे में सोचते हैं। इनको रियलाइजेशन हो चुका है कि जिस तरह से आप अनकंडीशनल लव करते हैं वो और कोई नहीं करता, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत कुछ रियलाइज इनको हुआ है वो बताना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी आई है गाइज। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स ऐसा पर्सन होता है जो कि अनकंडीशनल लव करता है, आप नर्चर करते हैं, आप इनकी देखभाल करते हैं, आप कुछ भी हो, आप इनका गुस्सा भी कई बार बर्दाश्त करते होंगे, और आपने बहुत कुछ एफर्ट्स लगाए इस रिलेशनशिप में। अगर कुछ आप है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से है, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपने बहुत कुछ किया इस रिलेशनशिप के लिए और मांगा, डिमांड कुछ नहीं रखी। तो ये बातें इनको फील होती है, और कहीं ना कहीं ये अभी रियलाइजेशन कर रहे हैं कि आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा दुनिया में कोई पर्सन नहीं है जो इनको सच्चा प्यार कर सके, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे बातें दिख रही है, और बहुत सारी गाइज कहने को मैं इन कार्ड्स के बारे में 1 घंटा और बोल सकती हूँ कंटिन्यू, बट यहाँ पे रीडिंग में जो मेन है वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके क्या एक्शन रहेंगे अगर आपसे प्यार करते हैं, करंटली आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं। इनको लगता है गाइज इनकी लाइफ में जो चॉइसेस हैं वो कुछ भी मायने नहीं रखती। अगर थर्ड पार्टी है तो बिल्कुल उससे वॉकिंग अवे की एनर्जी में है, यानी कि उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो इनको प्यार के बदले प्यार नहीं बल्कि प्यार के बदले हार्ट ब्रेक दे रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये कहना पड़ेगा। और जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है मुझे गाइस, यहाँ पे कोई एंजल्स है जो इनको पुश कर रही है, आपका रियलाइजेशन करवा रही है कि आप ही वो सच्चे पर्सन है इनकी लाइफ में जो कि आप सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्वीन ऑफ कप्स आया है, 2 ऑफ कप्स आया है, लवर्स आया है, जो कि बता रहे हैं कि आपके लिए बिल्कुल डिवाइन कनेक्शन आप लोगों का है, कोई एंजल्स की ब्लेसिंग्स। देखिए, तीनों कार्ड्स में एंजल्स हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें भी एंजल्स, ये ऐसे ऐसे एंजल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप बिल्कुल। मुझे यहाँ पे एक बात सजेशन के रूप में कहनी पड़ेगी, आपका जो भी कनेक्शन है, आप जो भी हैं, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है आपके पार्टनर, आपको फ्लो के साथ जाना है। इस रिलेशनशिप को अगर आपको हैंडल करना है अच्छे से, अगर आपको अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म तक जाना है, तो आपको फ्लो के साथ जाना है, जैसा हो रहा है उसको चीज़ों को वैसा ही होने दीजिए। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर जो आपके व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनके भी कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड मुझे बता रहा है कि उनमें बहुत कुछ बदलाव आ रहा है, उनकी पूरी जिंदगी एकदम से अंदर से वो बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। जैसा पहले फ्लर्ट वाली एनर्जी, इन एंड आउट वाली एनर्जी जो उनकी थी, यानी कि बहुत कुछ आपको
गलत लगता था इस रिलेशनशिप में, अब वो उनको सही करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं रियलाइजेशन उनको एंजल्स करवा रही है, मुझे यहाँ पे लगा। और आपका जो जो ये कोई कार्मिक बंधन भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि यहाँ पे आपकी इनसे शादी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ है जो कि एंजल्स आपको लर्न सिखाना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। ठीक है, आपको लेसन सिखाना चाहते हैं इस बंधन संबंध के अलावा। और इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि आपका कोई ना कोई पास्ट कनेक्शन ऐसा है जिससे कि जो पुरानी बातें जो खत्म नहीं हुई थी, आधे ही रह गई थी, अधूरी रह गई थी, वो कहानी आपकी पूरी होने वाली है इस जन्म में। ठीक है, मुझे यहाँ पे एंजल्स तीन तीन कार्ड जो हैं एंजल्स में, वो यही बातें बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी तो डेफिनेटली हो ही सकती है, आप लोगों में से बहुत से लोगों की, सबकी तो नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे ये लग रहा है एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है और कहीं ना कहीं एंजल्स आपको कोई लेसन सिखाना चाहती है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है नहीं है तो भी ये सिचुएशन है कि एंजल्स आपको कुछ ना कुछ ऐसे लेसन सिखा रही है, और आपको कुछ ना कुछ इनके भाग्य में आपका होना लिखा हुआ है, यानी कि आप चाहे ना चाहें। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको गो विद द फ्लो के साथ चलना है। ठीक है, आप जैसी स्थितियां चल रही है उसी के साथ चलाएं, और आपसे जो एक्शन हो रहे हैं माने कि वो एंजल्स करवा रही है। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ जो एक्शन हो रही है, यानी कि जो उनके साथ हो रहा है वो भी एंजल्स ही करवा रही है। तो ये माने कि पूरा ये जो रिलेशनशिप है आपका वो प्रोटेक्टेड है बाय द एंजल्स। ठीक है, तो ये बातें आपको समझनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ विद द फ्लो के साथ जाना है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके 2 डेज में एक्शन क्या होंगे। गाइस सैटरडे है, संडे है नेक्स्ट, तो देखिए इनके एक्शन क्या होते हैं 2 डेज में। चलिए देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, जैसा कि मैं बता रही थी इनकी एनर्जी बहुत लो है। ये यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट कार्ड निकाले थे हमें, देखिए ओवरऑल यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अगेन थर्ड पार्टी को बता रहा है। गाइस यहाँ पे देखिए जो एनर्जी आई थी यहाँ पे वॉकिंग अवे की, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये ऐसे कार्ड थे जिससे मैं डर गई थी कि आपके पार्टनर वाकई में इनमें एक तो जो सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत लो हो रहा है, और कहीं ना कहीं इनको मालूम चल रहा है कि आप इनकी लाइफ में रहते हैं तो बहुत कुछ पॉजिटिव होता है, आपसे बात करके या आपका साथ ही इनके लिए काफ़ी है, ये सोचते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके हैं, आप ना चाहें चाहें ना चाहें आपके ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा रुक जाएगा, ये एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, तो वो जैसा करेंगे वैसा ही होगा। तो आप ये नहीं समझिए कि आपके एक्शन नहीं ले रहे आपके पार्टनर, आपके द्वारा कोई एक्शन नहीं ले रहे, बिल्कुल आपसे जो भी काम हो रहे हैं वो एंजल्स करवा रही है। ठीक है, तो इनके 2 दिन में एक्शन क्या होंगे, डेफिनेटली ये किंग ऑफ पेंटिकल्स अपनी स्थिति को सुधारेंगे, स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में लाएंगे, जो भी रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने की ये इंसान बहुत बहुत जोरों से कोशिश करेगा। जो किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है एक ऐसा इंसान होता है जो कि किसी भी रिश्ते को अपनाता है तो बहुत लॉन्ग टर्म तक, यानी कि उसको लाइबिलिटी समझ के अपनाता है, जिंदगी भर के लिए अपना बनाता है। ठीक है, यानी कि रेस्पॉन्सिबल पर्सन बहुत होता है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यानी कि किंग है, यानी कि बहुत अच्छी एनर्जी में रहेंगे आपके पार्टनर और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए सोचेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ आना चाहेंगे, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजीज प्लान करके, ये कुछ आपको भी प्रोटेक्ट करने का मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अगर किसी थर्ड पर्सन से डील करें, थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में, तो ये आपको प्रोटेक्ट करके ऐसी चीज़ें करेंगी जो आपको भरोसा दिला सके। यानी कि मैं नहीं कहती कि बहुत बड़ा ऑफर देंगे या कुछ जान चला के ऐसी चीज़ें करेंगे कि आपको लगे कि बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। ये आपको प्रोटेक्ट करके फिर कुछ ऐसे इनके जो जेस्चर हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे एक्शन होंगे जिनसे आपको इनके जो ख्याल हैं या फिर इनकी जो सोच है वो आपको पता चले, ये आपके ऐसे एक्शन आपके लिए लाएंगे या फिर ऐसा कोई ऑफर मैं यहाँ पे नहीं कहूंगी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक रुका हुआ घोड़ा होता है, यानी कि रुका हुआ पर्सन जो कि घोड़े पे सवार है, यानी कि रेडी तो है लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज प्लान करके फिर आगे बढ़ेंगे, यानी कि कुछ थोड़ी सी अगर आपके पार्टनर आपके प्रति कोई एक्शन लेते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लेंगे, अभी इनका घोड़ा रुका हुआ है, अभी ये एक्शन लेने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन उस एक्शन में नहीं है। तो 2 दिन में क्या होगा, ये प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं और डेफिनेटली आपको ये जो भी समस्या है उनसे बाहर लेके आएंगे, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक पीस कायम होगी। इस कार्ड के लिए मैं ये कहती हूँ कि आपको कहीं भगा के ले जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप गलत राय दे रहे हैं, आप किसी का घर बिगाड़ रहे हैं, नहीं गाइस, इस कार्ड का मतलब ही होता है कि आपको कहीं ऐसी जगह ले जाके बातों को सुलझारा करना, यानी कि बातों को सुलझाना, ताकि कोई डेट हो सकती है कहीं ऐसे ऐसा ऐसा मौका जहाँ पे आप दोनों अकेले रह के अपनी समस्याओं का समाधान कर सके और रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर
कर सकें। ये कार्ड ये होता है, इसीलिए मैं बोलते हैं, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इसको कहीं आपको भगा के ले जाए। तो बिल्कुल समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको अकेले बात करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं ऐसा बोलती हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा ना समझें कि कोई भगा के ले जाएगा तो कोई गलत काम है गाइस। यहाँ पे आजकल जिंदगी में कुछ भी होता है, आजकल के युग में कुछ भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स कहते हैं वही हमको पढ़ने पड़ते हैं। तो आपकी रिलेशनशिप में एक पीस क्रिएट करेंगे, आप दोनों शांति से मिलेंगी, या फिर कॉल मैसेज आपका आ सकता है उनका आपके, लेकिन इनकी सोच ये है कि 2 दिन में आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। तो आपको स्टेबिलिटी देने के लिए प्लान करेंगे, और आपको एक आपके रिलेशनशिप में जो बातें खराब हुई है उसको पीस की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। यानी कि शांति आपके वातावरण में, आपकी रिलेशनशिप में आएगी, ठीक है। अब इनके कुछ मैसेजेस मैं देख लेती हूँ। ओके बस देखते हैं मैसेज क्या रहते हैं आपके लिए। जो भी मुझे हाथ में आएगा वो मैसेज लेंगे, ठीक है। इन कार्ड्स को शफल करना बहुत मुश्किल होता है, बट आई एम ट्राइंग। चलिए हम ऐसे निकाल लेते हैं, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे गिर गए हैं अचानक से। चलिए जो मेरे हाथ में आएगा, एक नीचे से भी लेते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं, हम काफ़ी होंगे। ओके गाइज, आपको रीडिंग मैच कर रही है, पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। व्हेन आई सी योर नेम आई फील स्माइलिंग यू। तो जब भी आपका नाम देखते हैं इनको लगता है आप हंस रहे हैं, ठीक है। आई एम फार फ्रॉम यू, तो ये कह रहे हैं कि मैं आपसे अभी दूर हूँ, मैं मजबूर हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आप इनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, और ये बिल्कुल कॉल मैसेज का जवाब नहीं देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं मजबूर हूँ, किसी परिस्थिति में फंसा हूँ, ठीक है। यू आर द वन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल मैन। आप वो आदमी हैं जो इनको सक्सेस की तरफ ले जाते हैं, या पर्सन है। समटाइम्स ऑब्जर्विंग योर ब्यूटीफुल एक्शन मेक्स मी स्पीचलेस। कई बार आपके एक्शन ऐसे होते हैं कि ये इनको लगता है कि मैं बिल्कुल स्पीचलेस, यानी कि बिल्कुल मुंह बंद करके आपको देखता हूँ। ये ब्लैंक है गाइज, ये दोनों कार्ड। तो आपके पार्टनर को अभी सूझ नहीं रहा कि क्या करा जाए, ठीक है। आपके लिए क्या एक्शन ले उनको पता नहीं। प्लीज हग मी। तो वो कह रहे हैं कि आपके लिए इतने बेसब्रे हो रहे हो कि अब उनसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही, कहीं ना कहीं आपको हक करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने ये कार्ड्स में आपको इंटीमेसी भी फील कर रहे हैं, डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार फील कर रहे हैं, मुझे यहाँ इन कार्ड्स में लग रहा है, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट मी, तो ये कह रहे हैं मुझे मत भूलेगा। आई सी अ हैप्पी फैमिली विद यू, तो ये आपके साथ फैमिली को इमेजिन करते हैं। कैंसर प्लस लिब्रा आपकी जोड़ी हो सकती है, ओके। लिब्रा प्लस वर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है, ओके। गॉड ब्लेस यू, तो आपको भगवान से दुआ करें कि आप खुश रहें। तेरी बातों में भी नशा है, तो आप इनसे बात करते हैं तो इनको लगता है कि कुछ नशा सा हो रहा है। दिस इज सच अ डिवाइन कनेक्शन, तो आपका कनेक्शन डेफिनेटली इनको लगता है कोई डिवाइन कनेक्शन है। जैसे कि मैंने कहा, सोलमेट की जर्नी हो सकती है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप, या कोई डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है गाइस। जैसे कि मैंने कहा, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपकी रिलेशनशिप में है, तो चाहे ना चाहे रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा ही गाइस। उनकी ब्लेसिंग से आप एक्शन लेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपकी। आपसे कुछ भी मैच किया गाइज मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।